हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। महमूद बशर। सो गाइस, इंडियन डॉक्टर सेव पाकिस्तानी लाइव, पाकिस्तानी शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑन इंडियन डॉक्टर्स। मतलब इंडियन डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस पाकिस्तानी शेयर कर रहा है, क्योंकि एक इंडियन डॉक्टर ने जान बचाई है। इलाज जाहिर बात है, आपको देख कर पता है, ज़्यादा पाकिस्तानी कराने जाते हैं वाकई में। जो इधर पाकिस्तान में नहीं होता वो इंडिया में जाकर करते जो हैं। इधर पॉसिबल नहीं है, उधर एक तो इंडिया में सस्ता भी हो जाता है और पॉसिबल भी हो जाता है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया किस तरीके से मेरी डॉक्टरों ने जान बचाई, पाकिस्तान से भाग कर गया और उधर जान बचाई। मतलब पाकिस्तानी डॉक्टरों ने लेने से मना कर देता। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। बात यह है कि वो अपने मुल्क से लोग सिंसियर और मुखलिस हैं। अब पंजाबी, सिंधी, बलोची, वहाँ पे ये नहीं है। अच्छा, वो इंडियन है। भारत में इंडिया, भारत में वर्ल्ड इंडिया, फला इंडिया, भारत। 20 साल पहले मैं अपना पित्ते का हिस्सा बेचने के लिए तैयार था। 20 साल पहले वह मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे कि आप पित्ते का छोटा सा पीस दे दें। और मैं कहा भाई क्यों? क्योंकि पित्ते के साथ जब जुड़ेगा ना तो वो काम करेगा। तो मैंने कहा अच्छा जी, ये मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कह रहे इंडिया में जाना पड़ेगा। 20 साल पहले इंडिया में पित्ते का ऑपरेशन हो रहा था और पित्ते का छोटा पीस लेके पित्ते के साथ पित्ता लगाते हैं, वो छोटा पीस लगाते हैं। वो पित्ता जैसे आपकी पौधा बढ़ जाता है ना, ऐसे पित्ता चलना शुरू हो जाएगा। आप भी जिंदा रहेंगे, वो भी जिंदा हो जाएगा। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो मुझे 2 लाख रुपया ऑफर हुई थी। यूके जैसा जो नेशन है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज को छोड़ के सिर्फ भारत को कह रहा है कि अपने 2000 डॉक्टर्स भेज दो। भाई इसलिए कि यहाँ पे आप गुर्दा एक सांदे रोड पर एक औरतों के पास आए हैं जी, आपने वो राशन लेना है? वो कह रहे हैं हाँ जी ले लें। वो राशन लेने गई हैं और सगिया पुल के पास वो दोनों माइयाँ और जो औरतें थी वो मरी पड़ी हुई थी, उनके गुर्दे निकाल दिए गए थे। अब मुझे तो था वो जिसने निकाले वो डॉक्टर नहीं था। जौहर टाउन में 2 मरतबा रेटें पड़ी हैं, लोगों के गुर्दे निकले हैं, वो पकड़े जाते हैं। तो वो 2 नंबर डॉक्टर हैं यहाँ पे, 1 नंबर बहुत कम है। जो हैं वो अपना लपेट कर या तो बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ गरीब आदमी उन तक जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सपोर्ट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद अल्ताफ़ है जी। अल्ताफ़ सर क्या करते हैं आप? मैं अपने बेसिकली अपने इलाके में काउंसलर भी हूँ। अच्छा, वेरी वहाँ पे नाइस। लेक्चर हूँ और फलाई काम करता हूँ लोगों के। माशाल्लाह माशाल्लाह। UC 65 है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो हमारा इलाका है, NA 130 ठीक है और PP जो है 173 है। सर, मुझे ये बताएं लाइफ कैसी जा रही है एज अ पाकिस्तानी? अगर बात करूं हालात इस टाइम जो है रमज़ान करीम का जो है वो महीना चल रहा है, मुझे ये बताएं लाइफ आपकी कैसी जा रही है? देखिए जी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहली बात तो ये, जो सही मुसलमान है ना, अल्लाह ने वादा किया है कि मैं आपको रिज़्क दूंगा। ठीक है। और हमारी सोच है कि जी ये फलां आदमी हमारे साथ ये करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे अमाल ऐसे हैं, सही। अगर हम अल्लाह से मांगें तो मेरा ख्याल है कि उसके घर में कोई कमी नहीं है। हमारी निश्तों में फतूर है। जैसे आप स्टील ले लें, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री रूस ने लगाई थी, बिल्कुल लगाई। आप गुजरावाले चले जाए, वहाँ पे स्टील का बेशुमार बर्तन बनता है और इसके साथ साइड इफेक्ट नहीं है। सिल्वर का बर्तन या सिल्वर स्टील का ना, आप उसका वजन करेंगे ना, तो जब इस्तेमाल करेंगे उसका वजन करेंगे, वो जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे वो कम होता जाएगा, उसका वेट कम जाएगा। ठीक है। वो सिल्वर कहाँ जाता है? वो आप लोगों के पेट में, आपके गुर्दों में, आपके मसानों में वो साइड इफेक्ट करेगा। बिल्कुल राइट। अच्छा, पहले लोग बीमार क्यों नहीं थे कि वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। अब स्टील है ना, जो आपने वेट करना है ना, स्टील का वेट करें, उसे 2 साल इस्तेमाल करें, 2 साल के बाद भी वो वही वजन होगा। सर, स्टील की अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, चाइना जो है वो नंबर 1 कंट्री है, वो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है वो स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी कंट्री भारत की बात करें तो वो भी स्टील किंग बन गया है, दूसरे नंबर पे आ गया है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टील ना सिर्फ मैन्युफैक्चर हो रही है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत अब अपना स्टील जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मुल्क पे बात करें, आप मुल्क के टॉपिक पे अब आ गए हम। पहले हम अपने मुल्क में थे, अब दुनिया के टॉपिक पे आप आ गए ना। बात यह है कि वो अपने मुल्क से लोग सिंसियर और मुखलिस हैं। सही बात नहीं करेगा कोई भी आपके साथ, डरते हैं। हम लोग जी, हम जनाब ये चीज़ बनाने लगे हैं। वो कॉल आई थे, भाई हमारा तो यहाँ पे बिक रहा है, आप ना बनाइएगा, ये अपनी रिश्वत लें। वो रुक जाता है। वो छोटा सा इंडस्ट्री जो है उसको इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि वो उसको आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। सर, आखिर क्या वजह है कि भारत को इस तरह के चैलेंजेस का सामना नहीं है, या सिर्फ पाकिस्तान ही अनोखा दुनिया का मुल्क है जहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं? वो मसला ये है कि वो
देखिए अगर आप थोड़ा बिल लेंगे तो 50 की जगह पे 100 आदमी काम करेगा, रोज़गार बढ़ेगा। ठीक है। अब चाइना को अगर आप देखते हैं तो चाइना ने क्या किया है कि वहाँ पे बिजली का बिल कम, टैक्स कम, और अपने उन्होंने यही कहा है कि हमारे लोग काम करेंगे। बाहर के मुल्क में चाइना में काम नहीं करते, चाइना वाले काम करते हैं। 10 लाख आदमी उनका खाना शुरू हो गया, वो पाल रहे हैं। वो कह रहे यही है कि हमारा मुल्क पल रहा है ना, वो तरक्की भी करेगा। असल में सिंसियर हैं वो लोग, इंडिया वाले भी इसलिए सिंसियर हैं कि वो अपने, हम कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, वहाँ पे ये नहीं है। अच्छा, वो इंडियन है। भारत माँ, इंडिया, वर्ल्ड इंडिया, फला इंडिया, भारत, वो अपने हमारे पाकिस्तानी कहते। वो जी मेरा कराची, मेरा सिंध नहीं, पंजाबी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप एक छोटी सी चीज़ मैं नोट की है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है, ये आप लोग कहते हैं। बिल्कुल। कितने इस्लामी हैं हम? अल्लाह आपका भला करे। देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब ये है कि आप अगर इस्लाम के मुताबिक भी इंसाफ करें और सही कारोबार करें, वो हमारे नबी ने किया और लोगों को बताया। तो अगर आप नबी के मानने वाले तो ईमानदारी से चलें। सर जनाब अली मुझे ये बताएं, 75 साल जो है वो दोनों ममालिक को मिले हैं, दोनों नेशन को कोई ज़्यादा, एक को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एक को कम नहीं मिला। हालात हाजरा के अंदर जो इस टाइम करंट टाइम चल रहा है, सर क्या लगता है दोनों नेशंस की इस टाइम प्रायोरिटीज़ क्या हैं और कौन कितना आगे निकल गया है? किसने इन 75 साल में क्या खोया है और क्या पाया है? बेसिकली मेरे बड़े जो थे ना जी, वो इंडिया से आए थे। अच्छा, कौन सी जगह इंडिया में? अमृतसर से। अमृतसर वहाँ मंदिर स्टॉप, मंदिर था, एक किला था वहाँ पे, जो मेरे बड़ों ने बताया। बात यह है कि वहाँ पे हर आदमी पढ़ा लिखा है, तालीम की वहाँ पे बड़ी फोकस है हर आदमी का। मतलब उस टाइम पे जब वो आए थे, उस वक्त भी और अब भी। हमारे यहाँ अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं बताया जा रहा कि बेटा आप पढ़ क्या रहे हैं। अब बच्चा पढ़ा है इंग्लिश मीडियम, मैं बोल रहे हैं पंजाबी, उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं कि यार मैं इसको फोकस करूं या उसको। सर कभी भारत जाने का आपका इत्तेफाक हुआ अपने लाइफ के अंदर? जी मेरे बड़े गए, मेरा नहीं जाना हुआ क्योंकि हालात ही जब से हमने वो संभाली है, इंडिया और पाकिस्तान के हालात ही खराब रहते सर हैं। आप यकीन करें, मैं अभी अक्सर नेट पे वीडियोस देख रहा होता हूँ, देख के ऐसे लगता है शायद कोई यूरोप की वीडियो है, कोई अमेरिका की वीडियो है, लेकिन बाद में पता चलता है तो भारत में कोई जगह है जो कि डेवलप हो गई है। सर क्या लगता है आपको कि वो कंट्री अब इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो कर गया सर, कि मतलब पूरी दुनिया जो है, स्पेशली अगर यूरोप की बात की जाए, जो कि पहले यूरोप को हम नाम लेके अट्रैक्ट हुआ करते थे, अब भारत का नाम सुन के हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक वजह है, अब इंडिया में, इंडिया के लोग जो दुबई, श्रीलंका, दुबई वगैरह, जो अमेरिका वगैरह बैठे हुए हैं ना, वो क्या करते हैं वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा। और अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि मैं आया हूँ जी, एक कैंट्री समझ लें, एक मतलब होटल समझ लें, शादी हाल समझ लें, मैं वहाँ जाता हूँ, आपसे स्टील के बर्तनों के आपसे ऑर्डर ले रहा हूँ अपने मुल्क के लिए। वो सपोर्टिव है वो। अपने मुल्क से सिंसियर, अपने मुल्क को ये सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश से मंगाते हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई हमारा मुल्क है, हम जहाँ पैदा हुए। अच्छा मतलब एक सवाल है, पूरी दुनिया से एक सवाल है, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ पे पाकिस्तानी, आप ये गौर करें कि सारी ज़िंदगी वो वहाँ पे गुजारते हैं, करते हैं, वहाँ पे वो कब्र नहीं देते, यहाँ पे क्या लेने आते हैं? ये गौर करने वाली बात है ना, कि आप यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, खाया, आपको मुल्क, आपको आपकी ज़रूरत है मुल्क को, आपकी निशानी आपका मुल्क है, आपकी पहचान आपका मुल्क है, तो आप अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत एक बात की कि पूरी दुनिया में इस टाइम जो इंडियन है वो वहाँ पे इंडिया को मजीद प्रमोट कर रहा है, मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया लेके जा रहा है। बांग्लादेश में भी यही कुछ हो रहा है। मेरे कुछ कज़न दोस्त भाई बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई वो अपने मुल्क से चीज़ें मंगा कर हम लोगों को देते हैं, ये ले जाएं, ये पायदार है। कल सर एक फैमिली से मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई, उनके बेटे का हार्ट का ऑपरेशन उन्होंने करवाना था। सर पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल उनको नहीं मिला जो एक कम प्राइस के ऊपर जो है उनके बेटे का आला इलाज कर सके। अच्छा हाँ सर, इमेजिन करें, मैं ये सोच रहा था शायद वो कोई यूरोप लेके गए और ये वो, सर भारत में जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। 20 साल पहले मैं अपना पित्ते का हिस्सा बेचने के लिए तैयार था। 20 साल पहले वह मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे कि आप पित्ते का छोटा सा पीस दे दें। और मैं कहा भाई क्यों? क्यों पित्ते के साथ जब जुड़ेगा ना तो वो काम करेगा। तो मैंने कहा अच्छा जी ये मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? करें इंडिया में जाना पड़ेगा। उस टाइम 20 साल पहले इंडिया में पित्ते का ऑपरेशन हो रहा था और पित्ते का छोटा पीस लेके
पित्ते के साथ पित्ता लगाते हैं, वो छोटा पीस लगाते हैं, वो पित्ता जैसे आपकी पौधा बढ़ जाता है ना, ऐसे पित्ता चलना शुरू हो जाएगा, आप भी जिंदा रहेंगे, वो भी जिंदा हो जाएगा। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो मुझे 2 लाख रुपया ऑफर हुई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं जाने दिया कि मैंने कहा कि इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, वो मेरा 2 काम लाख किसने ऑफर की थी आपको? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने? नहीं, हमारे दोस्त, नहीं हमारे दोस्त थे, अच्छा। साहब ऐसे थे, सही। लेकिन मैंने कहने का मकसद है, वो इंडिया में 20 साल पहले भी पित्ते को ज्वाइंट करते हैं और पित्ता चल पड़ता है। आप कह रहे हैं जी वो इंडिया में दिल का काम। वैसे के साथ यार वीडियो खत्म। यार इंडिया मेडिकली बहुत आगे चला गया यार एक बात बोलूं ना, ये बात सच है, अगर इंडियंस कहीं जाएगा ना, वो कहेगा आप मुझे मेड इन इंडिया दो। बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग भी लेते हैं, लेकिन कहते हैं मेड इन इंडिया दो। चाहे दूसरी कंट्रीज में भी होगा ना, मेड इन इंडिया दो। अच्छा मैं आपको पाकिस्तानी ये पाकिस्तान की कोई चीज बनती है ना, गाड़ी शुरू पे हमने भी बनाई थी, देखो हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तानियों की सोच देखो, इतनी नीच सोच है। ये गाड़ी 2 नंबर है, पाकिस्तानी गाड़ी है, ये ना लेना, ये बिल्कुल गंद है। दूसरी गाड़ी लो, ये जापान की गाड़ी लो। ये क्या गंदी गाड़ियां ले रहे हो यार? ये अपनी चीजों को ऐसे बोलते हैं तो उनका फिर ये हाल होता है भाई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक दोस्त है, वो चाइना की एक फैक्ट्री बन रही थी ना, उधर काम करता था। चाइना ने अगर एक नट भी है ना, नट भी वो भी चाइना से मंगवाया, वो पाकिस्तानी माल नहीं यूज करते थे। इसका फायदा, ठेका भी उनको मिला हुआ है, फैक्ट्री भी वो बना रहे हैं, पैसा भी उनका लग रहा है, सारा कुछ पैसा भी पाकिस्तानियों का लग रहा है, मटेरियल भी उधर से आ रहा है। नुकसान किसका है? पाकिस्तान में। ये चीज है, वो हर चीज चाइना से मंगवा रहे थे। कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं था कि तुम करते हो तो करो, नहीं तो हमारे मुल्क से माल करो। इंडिया अपने मुल्क से कोई चीज नहीं लाओगे, नट बोल्ट से लेकर जहाज इधर बनाओ, इधर बनाओ। और ये फर्क है मेडिकल में तो हम इंडिया भाई कहाँ पहुंच गए? मेडिकल के मामले में अमेरिकन कई जाने बचाई यूरोप से लोग आकर इधर सस्ते में इलाज करा के जाते हैं। कहता है जो इधर टोटल इलाज से इधर हो गया, उधर इससे कोई 100 गुना। मेरे ख्याल से हजारों लोगों ने, पाकिस्तानी हजारों लोगों ने जाने अपनी जाकर इंडिया में जाकर बचाई है। उनके ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक होकर आए। हमारे पास तो सहूलतें ही नहीं है भाई, सीधी सी बात। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।